हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स के ओ के बारे में बात करेंगे, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसका क्या मतलब है? तो इस प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी मेरा टेस्टेड कोड है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे ना छेड़ूं। और जो भी मुझे नए फीचर्स या नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, उसके लिए मैं अपने कोड को एक्सटेंड करूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मेरा पुराना कोड तो एज इज ही रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब मैंने नए फीचर्स इंप्लीमेंट करने के लिए नया कोड लिखा है, तो मुझे सिर्फ उसी को टेस्ट करना होगा। बाकी सारे टेस्ट केसेस ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। अब जितना भी मैंने कोड लिखा है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसको एक्सटेंसिबल बनाऊं, तो जितने भी नए फीचर्स होंगे उनको मैं ईजिली ऐड कर पाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पे ध्यान दूंगा कि मेरा एग्जिस्टिंग कोड ना हिले। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ओपन फॉर एक्सटेंशन, मतलब हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब एग्जिस्टिंग कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपना कोड लिखते हैं, तो वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपनी क्लासेस के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग सोर्स कोड। अब ये अचीव कैसे करेंगे? ये अचीव हम लोग करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। तो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन कर देंगे और उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं अपनी बेस क्लास का रेफरेंस लूँगा हर जगह पे। अब बेस क्लास का रेफरेंस ले लिए, तो फ्यूचर में कोई भी नई क्लासेस आएँगी तो वो ईज़िली काम कर पाएँगी। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक प्रिंसिपल बताया था, प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी का भाई है ये। हम लोग यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। अब मुझे एक्सटेंड करनी होगी फंक्शनैलिटी, तो मैं एक नई सब क्लास बना के उसको पास कर दूँगा, तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा और गहराई में देखें, तो ओपन फॉर एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप अपनी क्लासेस का बिहेवियर एक्सटेंड कर रहे हैं विदाउट टचिंग द एग्जिस्टिंग सोर्स कोड। और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आपका टेस्टेड कोड है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जब भी आपको कोई नया बिहेवियर ऐड करना है, तो आपका एग्जिस्टिंग सोर्स कोड वैसा ही रहेगा जैसा था। तो ये बातें ठीक है, बट इससे बेनिफिट क्या होगा? तो ओपन फॉर एक्सटेंशन से बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली कोई भी नई फंक्शनैलिटी ऐड कर पाओगे। आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आपका एग्जिस्टिंग कोड भी नहीं हिलेगा। आप इजीली नई फंक्शनैलिटी ऐड कर पाओगे। और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन से ये बेनिफिट होगा कि जो आपका सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपने पुराना कोड तो छेड़ा ही नहीं है। तो जो जैसा चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर कोई सिस्टम सॉलिड प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो उसमें फीचर्स ऐड करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप उसमें तो कुछ छेड़खानी करोगे ही नहीं। अब हर बारी नए फीचर्स आएंगे तो आप नई क्लासेस बनाओगे, नई क्लासेस के लिए टेस्ट केसेस लिखोगे और आपका काम बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक क्लास है पेमेंट प्रोसेसर के नाम से, और इसके अंदर ये मेरे पास मेथड है प्रोसेस पेमेंट। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है पेमेंट लेने के। मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ले सकता हूँ या पेपैल के थ्रू। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। अब ये वाला जो कोड है मेरा, ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कोई नया पेमेंट मेथड आता है, सपोज मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट लेना चाहता हूँ या यूपीआई से पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो मेरे को इस फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि मेरा एग्जिस्टिंग कोड है। अब अगर मेरे को एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करना पड़ रहा है, तो वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिंपली ये वाला जो कोड है हमारा, ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे? तो अगर मुझे इस कोड को फिक्स करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से कोड लिखूंगा कि मैं एक पेमेंट मेथड नाम का एक इंटरफेस डिफाइन करूंगा, जिसमें मेरे पास पे नाम का एक मेथड होगा कि कोई भी पेमेंट मेथड आएगा तो वो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया तो वो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने का क्या तरीका है। सिमिलरली डेबिट कार्ड आएगा तो उससे पेमेंट लेने का क्या तरीका है। यूपीआई आएगा तो यूपीआई से पेमेंट लेने का क्या तरीका है। अब फ्यूचर में कोई और पेमेंट मेथड आता है तो मैं उसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाऊंगा। और ये जो मेरी पेमेंट प्रोसेसर वाली क्लास है, उसके अंदर ये जो मेरे पास मेथड है प्रोसेस पेमेंट, उसमें हम लोग इस तरीके से इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड पास कर सकते हो। डेबिट कार्ड आएगा तो उसका पे मेथड कॉल हो जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड आएगा तो क्रेडिट कार्ड का पे मेथड कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो मैंने रेफरेंस लिया है यहाँ पे, ये मैंने बेस क्लास का लिया है। अब कोई भी चाइल्ड क्लास आएगी फ्यूचर में, तो आप उसको ईजिली पास कर पाओगे और इस क्लास का बिहेवियर चेंज कर पाओगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं, जिससे जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है उसमें कोई छेड़खानी ना हो। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। तो कोड पे चलते हैं और कोड के थ्रू भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से, और इसके अंदर ये मेरे पास मेथड है सेंड नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर भी सेम ही काम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग उसका टाइप चेक कर रहे हैं कि उसका टाइप ईमेल है तो ईमेल वाला लॉजिक एग्जीक्यूट कर दो। अगर एसएमएस है तो एसएमएस वाला लॉजिक एग्जीक्यूट कर दो। तो ये भी मेरा ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी नई रिक्वायरमेंट आएगी तो मुझे इस फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा।
मतलब सपोज़ कोई व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है या कोई और तरीका आता है जिससे मुझे नोटिफिकेशन भेजनी है, तो मुझे इस कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्जिस्टिंग कोड ना हिले, मतलब ये जो कोड है मेरा इसमें कोई चेंजेस ना हो, मैं अपनी नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर पाऊँ। तो देखते हैं इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो अपने इस कंप्लीट वाले पैकेज के अंदर जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इंटरफेस डिफाइन करेंगे। तो इसको नाम देते हैं नोटिफिकेशन। ये मेरा एक इंटरफेस होगा और इसके अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा नोटिफाई के नाम से। यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आएगा जो भी मुझे मैसेज पास करना है। तो इस तरीके से मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ईमेल सेंड करने का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूँगा ईमेल नोटिफिकेशन और इसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नोटिफिकेशन। ऑल्ट एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे इसका जो नोटिफाई वाला मेथड है इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी लॉजिक होगा ईमेल भेजने का वो मैं इस मेथड के अंदर लिखूँगा। तो अभी के लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं और अपने इस मैसेज को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है ईमेल नोटिफिकेशन के लिए। अब मेरे पास SMS सेंड करने का भी ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे SMS नोटिफिकेशन के नाम से और यहाँ पे भी सेम स्टेप करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं। अब फ्यूचर में कोई और तरीका आता है नोटिफिकेशन भेजने का, तो मुझे सिंपली एक क्लास ऐड करनी होगी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से और सिंपली यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं सेंड नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे जो मुझे रेफरेंस लेना होगा वो एक बेस क्लास का लेना होगा या इंटरफेस का लेना होगा। तो हमारे केस में इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट लूँगा कि भैया फ्यूचर में कोई भी ऐसी क्लास जो इस नोटिफिकेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हो। अभी हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, ईमेल नोटिफिकेशन और SMS नोटिफिकेशन। फ्यूचर में कोई भी क्लास आती है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो आप इसको पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन और यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई और यहाँ पे इस मैसेज को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सर्विस रेडी हो चुकी है और ये जितना भी कोड लिखा है मैंने ये हमारा एक्सटेंसिबल कोड है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट कोड है। यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया है और ये वाली जो क्लास है हमारी, ये हमारी पुरानी वाली क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग टाइप चेक कर रहे थे। तो जब भी कोई नया टाइप होगा तो मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, बट इस केस में क्या होगा, कोई भी सब क्लास आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो अपनी प्रोग्राम क्लास पे जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपली नोटिफिकेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया और इस तरीके से ये मेथड कॉल किए हैं। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। अब सपोज रिक्वायरमेंट आती है कि व्हाट्सएप को भी इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपली मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम देते हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। तो जो भी मेरा व्हाट्सएप से रिलेटेड लॉजिक होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंडिंग नोटिफिकेशन वाया व्हाट्सएप और प्रोग्राम क्लास पे जाते हैं और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जस्ट टू टेस्ट। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडिंग नोटिफिकेशन वाया व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से हमने नई फंक्शनैलिटी ऐड करी है। सिंपली एक नई क्लास ऐड करी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के नाम से और जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड था वो वैसे ही रहा। अब जो भी टेस्ट केसेस लिखने होंगे मुझे बस इसी क्लास के लिखने होंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसी चलती रहेंगी। तो लास्ट में एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आप भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक वीडियो प्लेयर की क्लास है, उसके अंदर ये मेरे पास प्ले नाम का मेथड है। अगर SD आता है, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन आता है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर HD आएगा तो हाई डेफिनेशन में एग्जीक्यूट होगी। अब सपोज फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आती है कि आपको 4K रन करना है या 8K रन करना है या 3D वीडियो रन करनी है, तो आपको अपने कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको सेग्रीगेट करेंगे, किस तरीके से आप क्लासेस डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आपके कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT